गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर सेकंड चल रही थी हमारे पास। उसका पार्ट सेकंड है कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा में पढ़ेंगे सबसे पहले कार्य की डेफिनेशन। कार्य किसे कहते हैं? वर्क। कार्य दैट मीन्स वर्क। और टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी। तो किसी समय पर बल द्वारा किया गया कार्य बल की दिशा में उतनी दूरी चली गई और उसके गुणनफल को क्या कहते हैं? अपन कार्य कहते हैं। जैसे किसी समय पर बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में तय की गई दूरी का गुणनफल कहलाता है। कार्य जो है, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। कार्य W, बल जो है F। वेक्टर, वेक्टर क्यों है? ये सदिश राशि है। किसी एक दिशा में लगाया गया बल तथा दूरी किसी एक दिशा में, उस दिशा में तय की गई दूरी का गुणनफल ही क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। अब पढ़ते हैं हम सबसे पहले टॉपिक, प्रत्यास्थ डोरी के विस्तार में किया गया कार्य। एक प्रत्यास्थ डोरी के विस्तार में किया गया कार्य। कोई भी प्रत्यास्थ डोरी है उसको विस्तार करना है, उसमें कार्य की गणना करनी है हमें। तो भाई देखो, एक डोरी है हमारे पास ओ से और ए तक, प्रारंभ में ओ से ए तक, जिसकी लंबाई थी एल। ठीक है। और इस डोरी को बिंदु बी तक खींचा गया। खींचेंगे तो बिंदु बी तक, तो ये वापस भी आएगी क्योंकि स्ट्रेचेबल है ये, मतलब खिंचाव के कारण वापस आएगी। तो ये किस पर पहुंच जाएगी? बिंदु सी पर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक अल्प दूरी है dx। अपन ने खींचा a से b तक x दूरी पर। ठीक है। हमने जब बिंदु a से b तक इसको खींचा था तब इसकी दूरी कितनी थी? x। और जब ये वापस आएगी तो बिंदु a से इसकी दूरी होगी अल्प दूरी dx। क्यों वापस किस कारण आई है? तनाव बल के कारण आई है वापस, क्योंकि इसमें तनाव उत्पन्न होगा, खिंचाव उत्पन्न होगा, तो ये वापस आएगी। तब देखते हैं भाई, माना ओ ए एक एल लंबाई की प्रत्यास्थ डोरी है। अब डोरी के सिरे ए को बिंदु बी तक खींचा जाता है, जहां ए से बी के बीच की दूरी है कितनी? x। तथा ओ से ए की दूरी है हमारे पास l। तो भाई डोरी में उत्पन्न तनाव डोरी में कितना तनाव उत्पन्न होगा? T बराबर लैम्डा एल प्लस एक्स। कुल दूरी एल प्लस एक्स माइनस प्रारंभिक लंबाई एल अपॉन प्रारंभिक लंबाई एल। टी बराबर आया हमारे पास लैम्डा एक्स अपॉन एल, समीकरण नंबर 1। माना टी समय में डोरी में अल्प विस्थापन dx हो, तब किया गया कार्य। भाई टी समय में जो है इसमें विस्थापन हुआ dx, कार्य जो होगा dw बराबर एफ डॉट डी एक्स। यहाँ पे बल कौन सा लग रहा है? तनाव बल लग रहा है, टी डॉट डी एक्स। समीकरण नंबर 2। यदि डोरी में विस्थापन x हो, यदि डोरी x दूरी तक विस्थापित हो, तब संपूर्ण कार्य निकल लेंगे। यदि डोरी में विस्थापन
एक्स हो तब डी डब्ल्यू बराबर 0 से लाकर एक्स तक टी डॉट डी एक्स। समीकरण 1 से मान रखा टी का, तो ये हो जाएगा भाई अपने पास डी डब्ल्यू 0 टू एक्स टी का मान लैम्डा एक्स अपॉन एल और डी एक्स। इसका समाकलन किया डब्ल्यू और लैम्डा अपॉन एल आ गया बाहर, एक्स स्क्वायर बाय 2 और 0 से एक्स तक। डब्ल्यू बराबर लैम्डा एक्स स्क्वायर अपॉन 2l। तो डब्ल्यू जो है वो किसके समानुपाती होगा? दूरी के वर्ग के समानुपाती। समीकरण नंबर आ गया हमारे पास 3। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि प्रत्यास्थ डोरी में किया गया कार्य विस्थापन के वर्ग के समानुपाती है। ये तो भाई कार्य की एक क्या ही समीकरण आई। यदि डोरी को L प्लस x1 से L प्लस x2 तक विस्थापित किया जाए, यानी किसी बिंदु x1 से x2 के बीच में विस्थापित किया जाए, तब समीकरण देखते हैं भाई। यदि डोरी को L प्लस x1 से L प्लस x2 तक विस्थापित किया जाए, तब कार्य, तो कार्य क्या होगा? W बराबर, अब 0 से x के बीच में नहीं, x1 से x2 के बीच में हो रहा है विस्थापन। W बराबर x1 टू x2, समीकरण नंबर 1 से अपने मान लिखा लैम्डा एक्स अपॉन एल और डी एक्स। डब्ल्यू इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एल कॉमन आ गया और समाकलन होगा x1 टू x2 x डी एक्स का। तो भी समाकलन किया, W इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एल एक्स स्क्वायर बाय 2 x1 टू x2। तो W इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2l, ये हो जाएगा हमारे पास x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। W इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2l। आप इसे लिख सकते हो x2 माइनस x1 इंटू x2 प्लस x1। तो भाई x2 माइनस x1 आपने ले लिया बाहर, डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे आ गया लैम्डा अपॉन एल x2 प्लस x1। ये भाई x2 माइनस x1 बाई 2 और अलग अलग मल्टीप्लाई किया, लैम्डा x2 अपॉन एल प्लस लैम्डा x1 अपॉन एल। समीकरण नंबर 1 में जो परिभाषा थी लैम्डा x अपॉन एल जो था तनाव बल था, तो ये x2 माइनस x1 एज इट इज डिवाइड बाई 2। तो ये तनाव बल है T2, ये तनाव बल है T1 बिंदु पर। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हो x2 माइनस x1 T1 प्लस T2 बाई 2, अर्थात आप इसे लिख सकते हैं प्रत्यास्थ डोरी में डोरी के विस्तार में किया गया कार्य जो है वो किसके बराबर होता है? कुल तो विस्तार, उस डोरी में विस्तार कितना हुआ? x2 माइनस x1, और दोनों तनाव बल का माध्य, डोरी में तनाव का माध्य। तो भाई यदि x1 से x2 के बीच में किसी डोरी की वो निकालनी है, डोरी का विस्तार में किया गया कार्य निकालना है, तो वह क्या होगा कि कुल विस्तार इनटू डोरी के तनाव का माध्य। नेक्स्ट हमने कार्य पढ़ा था, अब देखते हैं ऊर्जा, एनर्जी।
कार्य करने की क्षमता ही क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। कार्य को करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा और दूसरी स्थितिज ऊर्जा। नंबर एक बात आती है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। किसी पिंड की गति के कारण कार्य करने की क्षमता गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है भाई। और गतिज ऊर्जा को लिखते हैं अपन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। यदि उस किसी पिंड का द्रव्यमान m है और v वेग से वह गति करे तो उस गति का गति की गतिज ऊर्जा होगी हाफ एम वी स्क्वायर। नंबर सेकंड पढ़ते हैं हम स्थितिज ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी। किसी पिंड की स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो भाई स्थितिज ऊर्जा को लिखते हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। एम उसका द्रव्यमान, जी इसका गुरुत्वीय त्वरण, एच उसकी ऊंचाई, जो स्थिति में जो परिवर्तन हुआ था वो दूरी क्या कहलाती है? एच। तो ये स्थितिज ऊर्जा हो गई हमारे पास एम जी एच। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कार्य ऊर्जा समीकरण। कार्य ऊर्जा समीकरण। तो इसका स्टेटमेंट है हमारे पास क्या? एक कण चिकने समतल वक्र पर दिए हुए संरक्षी बलों के प्रभाव से गतिमान है। ऊर्जा के नियम से इसकी गति का वर्णन करना तथा सिद्ध करना कि गति में इसकी स्थिति या स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग अचर है। तो यही क्या कहलाती है भाई आपकी गति कार्य ऊर्जा समीकरण। तो भाई हमें निकालना क्या है कि इसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होना चाहिए? अचर होना चाहिए। तो भाई सिद्ध करते हैं अपन इसे। जी ग्राफ डायग्राम बनाते हैं अपन। ये कोई बिंदु, एक वक्र है हमारे पास, इस पर कोई बिंदु है P और ये जा रही है स्पर्श रेखा इससे गुजरती हुई। इस पर कोई बिंदु P है और P के लिए आधार घटक होगा इसका क्या? x कोस साइन। ये कोण जो है इस प्रारंभिक रेखा के साथ साइन कोण बनाए हुए हैं बिंदु P और इस वक्र की
बिंदु P तक की दूरी हो गई हमारे पास S। y घटक है इसका y साइन साइन। ठीक है भाई। माना m द्रव्यमान का एक कण है, जो संरक्षी बलों के अधीन गति करता है, तब अक्षों के समांतर वियोजित करने पर स्पर्शरेखीय एवं अभिलाम्बिक समीकरण दोनों निकालेंगे हम यहाँ पे। स्पर्शरेखीय एवं अभिलाम्बिक गति के समीकरण, तो इस समीकरण होगी m d2x/dt² इज इक्वल टू x कोस साइन प्लस y साइन साइन। अच्छा, आप इसको लिख सकते हैं m तो एज इट इज है, इसको आप लिख सकते हो v dv/ds इज इक्वल टू x कोस साइन प्लस y साइन साइन। ठीक है भाई। समीकरण नंबर आपने दे दिया इसको 1। अक्षों के अनुदिश घटक कोस साइन जो है वो किस अक्ष के है, dx/ds, और साइन साइन जो है वो परपेंडिकुलर है, यानी y अक्ष के अनुदिश dy/ds। समीकरण 1 से आपने मान रखा mv dv/ds इज इक्वल टू x dx/ds प्लस y dy/ds। समाकलन किया भैया आपने दोनों पक्षों का, तो समाकलन होगा mv dv/ds और किसके सापेक्ष, ds के सापेक्ष। यहाँ से आपने समाकलन कर दिया x dx/ds प्लस y dy/ds और ds। m बाहर आ गया, v ds से ds कैंसिल हुआ, किसका समाकलन होगा, सॉरी ये अंदर भी आएगा, v dv बराबर x dx प्लस y dy। mv²/2 बराबर x dx प्लस y dy प्लस कांस्टेंट c। समीकरण नंबर 2। भाई आपने मान लिया, माना यह कोई फलन है क्या, x dx प्लस y dy बराबर फाई x और y का एक फलन। समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 व 3 से, 2 और 3 से क्या मिला भाई, mv²/2 इज इक्वल टू फाई एक्स वाई प्लस सी। समीकरण नंबर 4। प्रारंभिक स्थिति में है हमारे पास फाई एक्स वाई इज इक्वल टू फाई एक्स नोट एंड वाई नोट। वेग जो था v बराबर क्या हो गया, v नोट। समीकरण 4 में मान रखा आपने mv0²/2 इज इक्वल टू फाई एक्स नोट और कोमा वाई नोट प्लस सी। समीकरण नंबर आ गए हमारे पास 5। समीकरण 4 में से 5 को माइनस किया, समीकरण 4 माइनस समीकरण 5, ये हो जाएगा mv²/2 माइनस mv0²/2 इज इक्वल टू फाई एक्स वाई माइनस फाई एक्स नोट और वाई नोट। कांस्टेंट से कांस्टेंट कैंसिल हुआ, सी से सी, और ये किसके बराबर हो गई, डेल्टा के बराबर। समीकरण नंबर 6। कण को एक्स वाई से
x1 y1 पर विस्थापित करने में किया गया कार्य W बराबर एक्स वाई से x1 और y में प्रतिस्थापित करेंगे तो x dx प्लस y dy। इसका मान है हमारे पास क्या, 5xy समाकलन का xy से लगाकर x1 और y1 तक। तो वही पोटेंशियल एनर्जी ये स्थितिज ऊर्जा है, स्थिति के कारण उस कार्य को क्या बोलेंगे अपन, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। ये हो जाएगी अपने पास 5x1 और y1 माइनस 5xy। समीकरण नंबर आ गया आपके पास 7। समीकरण 6 में आपने 7 को जोड़ दिया तो भाई कितनी हो जाएगी, एक तो थी काइनेटिक एनर्जी mv²/2 माइनस mv0²/2 प्लस आ गई पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 5xy माइनस 5x0 y0। और यहाँ से हमारे पास मान आया भाई प्लस 5x1 y1 माइनस 5xy। 5xy सॉरी ये नहीं, 5xy से कट जाएगा 5xy, हमारे पास क्या बचेगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 5x1 y1 माइनस 5x0 और y0। तो भाई ये एक दूरी है जो कि अचर होगी, इस स्थिति से स्थापन हुई थी। अच्छा, समीकरण नंबर 8। सबसे पहली बात तो देखते हैं अपन, समीकरण 6 से स्पष्ट है कि किसी कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन उस पर लगे बाह्य बलों द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। तो आपको सिद्ध करना था तो कि जो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन है वो बाह्य बलों द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। तो यह गतिज ऊर्जा का सिद्धांत कहलाता है। और समीकरण नंबर 8 से स्पष्ट है कि गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग अचर रहता है। तो ये थी भाई आपके पास ऊर्जा समीकरण, कार्य ऊर्जा समीकरण। इस प्रकार से इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखेंगे।